फिर मामा जी से मैंने डिस्कस करा, मैंने कहा मामा जी मुझे जाना बाहर, आउट ऑफ इंडिया। आउट ऑफ इंडिया जाना है, अच्छा। आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया मुझे जाना है किसी ऐसी कंट्री में जहाँ मैं अपना करियर बना सकूँ। जी। मेरे मामा वर्ल्ड की 36 कंट्री घूम चुके हैं और बोस्टन में उन्होंने अपनी स्टडी करी है, तो उन्हें बहुत नॉलेज है कि अच्छा। किस कंट्री में जाके आप अपने आप को सेट कर सकते हो। ओके। लेकिन बाहर जाना उसके लिए भी पैसा चाहिए। बिल्कुल। अगर किसी वेस्टर्न कंट्री में जाओगे, वेस्टर्न कंट्री के अंदर कम से कम 15 से 20 लाख रुपए कम से कम चाहिए एजेंट को देने के लिए, बिल्कुल। और आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए। उतना अपना बजट ही नहीं था। तो मैंने सर्च आउट करना स्टार्ट किया, भाई मैं कम बजट में किस कंट्री में जा सकता हूँ और मैं कैसे और मतलब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। उस टाइम में मॉडलिंग और एक्टिंग का कुछ रोल नहीं था। अच्छा, अभी मतलब यही चल रहा था उस समय सिर्फ आपका फोकस आपका शेफ लाइन के अंदर हाँ, था, कि फूड बिजनेस। जिससे मुझे पैसा मिले, मेरा ये हाँ था। जी। लेकिन मैं बचपन में अपनी मम्मी को बोलता था, मैं पंजाबी गानों का बहुत मतलब आई लव पंजाबी सॉन्ग, मैं उन्हें म्यूज़िक को मैं बहुत प्यार करता तो हूँ। फिर अभी लास्ट में आप एक सिंगिंग करके भी बताइएगा। हाँ ज़रूर ज़रूर, म्यूज़िक को बहुत प्यार करता हूँ। वो भी इसलिए, हम्म। जैसे मेरे पापा यंकी रहते थे, मैं भी बचपन से टिप टॉप रहना। अच्छा। मेरी मदर एक सितारिस्ट थी, हम्म। उन्हें ग्रेजुएशन कर रखी है म्यूज़िक के अंदर, वो सितार प्ले ओके। करती थी। जब उनकी मैरिज हुई थी वो दहेज में वो लेके आई थी, वो आज भी रखा हुआ है सितार, हम ग्रेट, लोगों ने संभाल के। मतलब आपके जीन्स में ही है, म्यूजिक तो आपके खून में है। हाँ, मेरे खून में म्यूज़िक है। राइट। लेकिन उस टाइम में पे ये भी नहीं था कि म्यूज़िक में आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बाहर जाना था, चलो भी बाहर जाना है, कैसे करें, सर्च आउट किया, इंटरव्यू दिए तो इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया। ओके। तो उस टाइमिंग पे हमने दिए थे 2,80,000 रुपये अच्छा। दुबई के। तो दुबई शारजा सिटी में मेरी जॉब लगी थी, ग्रैंड सिटी होटल के अंदर, रेस्टोरेंट का नाम था दी बेक। अच्छा। तो फिर वहाँ पे मैं चला गया। वहाँ पे जाने के बाद फिर लाइफ और ठीक हो गई, मतलब मेहनत करी, मतलब थोड़ा स्मूथ चलने लगी स्मूथ आपकी चलने लगी, लाइफ। राइट। मेहनत करी। जी। 8 आवर्स ड्यूटी थी, 8 घंटे की ड्यूटी थी वहाँ पे। लेकिन वहाँ करना क्या है, रिलेटिव्स तो है नहीं, फ्रेंड्स है नहीं, ठीक है। वहाँ पे जो लोग थे जो रेस्टोरेंट के अंदर काम करते थे, मोस्टली इंडियन नेपाली लोग ही थे। बाहर के जो लोग हैं उन्हें इंग्लिश नहीं आती, हमें अरबी नहीं आती। तो वहाँ थोड़ा सा बात लैंग्वेज कैसे करें। बैरिकेड था। राइट। लेकिन मैंने वहाँ पे लैंग्वेज भी सीखी, मैंने 3 महीने मदरसा ज्वाइन किया, अच्छा। थोड़ी बहुत डेली यूज़ की लैंग्वेज सीखी, हिसाब किताब कैसे करते हैं, कैश कैसे कट करते हैं, इस तरीके से। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी। सबसे पहली चीज़ सीखी, अकेले रहना। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में, अकेले कैसे सरवाइव करना है। जब मैं वहाँ पहुँचा शारजा सिटी में, तो मुझे 1 वीक हो चुका था उधर आए हुए, लेकिन मैं फ्लोर पे अभी नहीं चढ़ा था, ट्रेनिंग चल रही थी मेरी। घर पे बात नहीं हुई थी, घर पे सिर्फ एयरपोर्ट पे बात हुई, वहाँ जाते सिम बंद हो गए थे। सिम आया, फ्लोर पे मैं चढ़ा ही था उस दिन, और वहाँ पे ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक हुआ, तो बाहर गया मैं। बाहर जाके मैंने फ़ोन मिलाया मम्मी को, उधर से हेलो सुनी, बस वहीं टप टप आंसू निकलने चालू। तो मैंने सबसे पहली चीज़ सीखी कि अकेले कैसे रहा जाता है, लाइफ को कैसे आप सर्वाइव कर सकते हो अकेले रह के। आपके आसपास कोई नहीं है, अगर आप बीमार हो तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है, बिल्कुल आपने सही खाया बात कि है। नहीं खाया। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर भी मेरी मदर मुझे व्हाट्सअप कॉल करती थी और बोलती थी कि हाँ भाई खाना टाइम पे खाना है, गल्फ़ कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, तीनों टाइम चिकन नॉन वेज ही चलता था। एक दिन पहले मंडे को फ़ोन आ जाता था, बेटा कल ट्यूसडे है, चिकन नहीं खाना है। मैं ठीक है मम्मी, नहीं खाना, वेज ही माँ है खाना। ना। तो वहाँ पे 8 घंटे का मेरा ड्यूटी टाइमिंग था, लेकिन मैं 16-16 घंटे काम करता था। क्यों? अच्छा। मुझे भूख थी पैसा कमाने की, कि मुझे पैसा कमाना है, एक लगन थी। क्योंकि लाइफ में ऐसे आपने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं बचपन से। जिस उम्र में बच्चों के ना ड्रीम्स होते हैं, वो सिर्फ चिल आउट करते हैं अपनी लाइफ को, उस उम्र में आपने ये सब चीज़ें देखी। और छोटे बच्चे होते हैं वो, उनको अपने फादर का भी प्यार मिलता है, मदर का भी मिलता है, बचपन उनके साथ बीतता है। बीता मेरे साथ भी है बचपन, मम्मी पापा के साथ, ठीक है। लेकिन मुझे अपने बचपन की एक चीज़ याद है, जो पता नहीं मेरी एज क्या होगी और मुझे वो अभी तक कैसे मेरे दिमाग में वो बात है। मेरे पापा हमेशा एवरी मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, और मेरे से बड़ा प्यार था पापा का। अच्छा। उन्होंने मेरे को ले जाना पार्क में, छोटा था मैं, बहुत छोटा था, मुझे एज नहीं पता क्या थी। तो पार्क में घूमते थे, और वहाँ पे एक छोटा सा पेड़ है,
मतलब उस पेड़ की ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ती, इतना बड़ा ही होगा, 6 फुट हाइट होगी, आज भी वो पेड़ है। कभी उस पार्क में मैं जाता तो मुझे वो बचपन अपना याद आता है। मेरे पापा ने क्या करना, मुझे उल्टा लटकाना उस पेड़ पे, अच्छा पैरों के बल लटकाना, हाथों के बल लटकाना, एक्सरसाइज करानी वहाँ पे। अच्छा। कहते तेरी हाइट बढ़ेगी मेरी तरह। मेरे पापा की हाइट 6+ थी, 6 फीट से ऊपर। हम्म। तो वो किस्सा मेरे को आज भी याद आता है। जब कभी रेयर होता है उस पार्क में जाता हूँ तो उस पेड़ को मैं ज़रूर देखता हूँ कि हाँ वो पेड़ अभी भी है, यहाँ मैंने अपना बचपन बिताया है अपने पापा के साथ। मतलब आपको एक इमोशनल टच भी है वहाँ पर कि बहुत ज़्यादा। आपके फादर के साथ आप वहाँ पर तो आते थे। ज़्यादा बचपन मतलब खेल कूद वाला नहीं बिताया, कुछ कुछ चीज़ें हैं पापा की याद है मुझे बचपन की। तो इस तरीके से बचपन बीता। और फिर जब मैं बाहर था तो बाहर जाके मैंने मतलब बहुत मेहनत करी, जी। पैसा कमाया, पैसा घर भी बेचता था। अब बात करते हैं एक्टिंग मॉडलिंग लाइन वापस कैसे आई मेरे अंदर। बिल्कुल, अभी मैं यही पूछने वाली थी कि ये तो आपका एक फूड बिजनेस का आपका जो एक शेफ करियर है इसकी बात हो गई, फिर आपने जो एक्टिंग एंड मॉडलिंग है इसमें आपकी एंट्री कैसे हुई? ये एंट्री ऐसे हुई बेसिकली, पहली चीज़ तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि मैं बचपन से ही टिप टॉप रहने का शौक था, तो मैं पंजाबी गाने बहुत सुनता था, शौक है। तो मैं मम्मी को कहता था कि मम्मी एक दिन आप इस टीवी में ना मेरे को देखोगे। मुझे नहीं पता मैंने वो बात बोली क्यों और कैसे बोली, छोटा था मैं तो। डेस्टिनी। मैंने कहा मम्मा एक दिन आप मुझे इस टीवी में देखोगे, एक्टर डांस कर रहा है ना, ये मॉडल है, मैं भी एक दिन आपको ऐसे ही देखूंगा। तो मैं दुबई के अंदर था, वहाँ पे इंटरनेशनल गॉट टैलेंट चल रहा था। चल क्या रहा था, एक मॉल में हम लोग घूमने गए, वहाँ पे एक बंदा कैनोपी लेके बैठा हुआ था और वो फॉर्म फिल कर रहा था। मीन्स कि इंटरनेशनल गॉट टैलेंट दुबई के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं बेसिकली वो उनके लिए था। अच्छा। कि जिस जिस कंट्री से एम्प्लॉयज़ वहाँ पे आए हुए हैं वो इस फॉर्म को फिल करो, ऑडिशन दो और अपना टैलेंट शो करो। अच्छा। उस स्टेज पे जो वो लोग वहाँ पे लगाने वाले हैं। ओके। ऐसे ही भर दिया मज़े मज़े में, आएगा नंबर कर लेंगे, कुछ कोई दिक्कत थोड़ी है। फिल कर दिया, इंटरनेशनल दुबई इंटरनेशनल गॉट टैलेंट में मैंने फिल कर दिया। और मुझे डांस का बड़ा शौक था। डांस का भी है, म्यूज़िक का भी शौक है, सब चीज़ है। मतलब मल्टीटास्किंग है हाँ, आपकी पर्सनालिटी। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ, तो मैंने उस फॉर्म में फिल करा पंजाबी फोक डांस। अच्छा। मैंने फिल कर दिया। मैं एक अकेला ही पर्सन था जो भंगड़ा करने वाला था वहाँ पे। कोई बैकअप नहीं था, कोई टीम नहीं थी, कुछ नहीं। मेरा नंबर आ गया, मैंने फर्स्ट राउंड दिया, नॉर्मल ट्राउज़र शर्ट में गया था। फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हो गया, सेकंड भी क्लियर हो गया, थर्ड जो था वो फाइनल राउंड था। ठीक है, 3 ही राउंड होने थे वहाँ पे। तो स्टेज लगा था, अब मुझे ड्रेस चाहिए थी, ड्रेस कैसे करूँ भाई, यहाँ किस सरदार के पास जाऊँगा, किस ऐसी शॉप पे जाऊँगा, इंडियन शॉप पे, कि वहाँ से मुझे पगड़ी मिल जाए, कुर्ता पजामा मिल जाए। बना बनाया तो मुश्किल थी। मैंने फिर कपड़ा लिया, बनवाया, सिलवाया, और मैंने जॉब से आता था 3 घंटे फ्लोर पे अपने, जो मुझे फ्लैट मिला होता रहने के लिए, मैं वहाँ पे डांस करता था। होता क्या कि हम लोग डांस अकेडमी में जाते हैं, फ्लोर दूसरा होता है, पैरों में दर्द नहीं होता। तो मैंने फर्श पे 2-2 3-3 घंटे प्रैक्टिस करी थी, एड़ियाँ सूझ जाती थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने ऑडिशन दिया, सेकंड राउंड में क्लियर हुआ, थर्ड राउंड भी मेरा क्लियर हो गया। मैंने फोक डांस किया, पंजाबी फोक डांस, सेल फोन में यूट्यूब पे देख के स्टेप कॉपी कर करके, और मैंने वो कर दिया। जब मेरा वो क्लियर हुआ, मैं थर्ड राउंड मेरा क्लियर हुआ था, उसमें मैं सेकंड आया था। अच्छा। फर्स्ट नहीं आया, सेकंड आया था। तो मुझे 7,000 धर्म मिला था वहाँ की करेंसी का, और एक छोटा सा ट्रिप मिला था। अच्छा। वो ट्रिप किया और वो पैसे 7,000 धर्म थे, करीब हो गया 1 लाख 1.25 लाख रुपए के आसपास हो गया था। वो मैंने घर भेजे, थोड़े बहुत पैसे रखे, तो वहाँ से वो चीज़ स्टार्ट हुई। फिर मैं आ गया इंडिया आया था मैं वेकेशन पे। अच्छा। 2016 अक्टूबर में आया था, जिस टाइमिंग पे सर्जिकल स्ट्राइक चल रही थी। ओके। तो उस टाइमिंग पे मैं इंडिया आया था 2016 में। जब मैं इंडिया आया तो मेरी मदर ने पासपोर्ट छुपा लिया, कहती बेटा बस अब नहीं जाना कहीं, अब तो यहीं रहे। अब इंडिया आ गया, क्या करें। वहाँ पे आउट ऑफ कंट्री जो जॉब कर रहा था, पैसा अच्छा था, उतना पैसा इंडिया में मिलना नहीं है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैंने, म्यूज़िक में भी मेरा शौक़ था, तो जो मेरे जिया जी हैं वो एक म्यूज़िक से रिलेटेड एक एकेडमी है, उसका नाम है तानसेन संगीत महाविद्यालय जी। वो उसके एकेडमिक डिपार्टमेंट में काम करते थे एज अ मैनेजर। तो उन्होंने बोला तू टेंशन मत ले, तुझे इंटरेस्ट भी है तो तेरे को तानसेन में लगवा देते हैं।
तो साउथ दिल्ली तानसेन में मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं एज ए एडमिन में वर्क करने लगा। म्यूज़िक से बड़ा प्यार था तो म्यूज़िक को पढ़ने भी लग गया और थोड़ा थोड़ा सीखने भी लग गया टीचर्स के साथ फ्री टाइमिंग में। जो पैशन होता है ना हमारा, वो हाँ। ऑटोमेटिकली हम वो करने लग जाते हैं। तो तानसेन साउथ एक्स में मैंने जॉब करी, हम्म। सैलरी मिलती थी, अच्छी सैलरी थी, कोई दिक्कत नहीं।